जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे चैनल का नाम है निर्मल नयन सर और मैं इसी चैनल के माध्यम से अपना वीडियो डालता हूं। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम इस वीडियो में जो क्लास 10th बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके सभी प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर हल देखेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार बोर्ड अभी जो हम लोग क्वेश्चन का हल करने जा रहे हैं वो साइंस का है। फर्स्ट शिफ्ट साइंस फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन का हल मैं बाद में डालूंगा, इसलिए आप लोग क्वेश्चन पर बने रहिए। जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग, वीडियो हम लोग तेजी में देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कॉपर्स लुटियम से अस्त्रावित हार्मोन है। कॉपर्स लुटियम से अस्त्रावित हार्मोन के बारे में हम लोग को जानना है। तो ये जो किससे मतलब कह रहा है कॉपर्स लुटियम से अस्त्रावित हार्मोन है, कौन हार्मोन होता है? तो होता है बी यानी प्रोजेस्टेरॉन। कौन होता है? प्रोजेस्टेरॉन। अगर आप इस ऑप्शन को मारे हैं तो बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह जो सभी के लिए सूर्य का प्रकाश, यानी कहने का मतलब है हम लोग जो भी मतलब प्रकाश यानी जो हम लोग जीवन जी रहा है जिस तंत्र में, तो ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्रकाश ही है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहे मानव का उद्भव स्थान क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत जो हुआ है मानव का, चिंपैंजी वगैरह अफ्रीका से मतलब यथी आया था। तो कहा जाता है कि मानव का शुरुआत स्थान क्या है? अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका है। आप लोग इसको ऑप्शन सी मारे हो तो बिल्कुल सही है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? यानी लैंगिक कहने का मतलब है सेक्सुअल, यानी सेक्सुअल मतलब जो सेक्स से होने वाला रोग कौन सा है? तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी यानी एड्स। आप लोग जानते हैं एड्स क्या होता है? सेक्स के थ्रू फैलता है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा सी 4 का। आगे देखिए, मानव गुर्दे का आकार, गुर्दे कहने का मतलब किडनी होता है। गुर्दे कहने का मतलब क्या होता है? किडनी होता है। तो किडनी का जो आकार होता है एक सेम के बीज के भांति, देख सकते हैं आप लोग, इस भांति होता है, यानी सेम के बीज के भांति होता है। अतः ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, सेम के बीज के समान हो जाएगा। ऑप्शन सी, सेम के बीज के आकार सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को का कारण है, शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो किशोरा अवस्था में जो भी मतलब परिवर्तन होता है उस कहीं ना कहीं हार्मोन रिलीज होता है। जब आदमी बाल्यावस्था से किशोरा अवस्था में, अर्थात कहने का मतलब है कि जब आपका उम्र 11 से 12 बरस जैसे आएगा, 12 बरस चलना मतलब आना स्टार्ट होगा, तो आपका शरीर जो एक हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, तो लड़का में जो हार्मोन रिलीज करता है उसको टेस्टिस से हार्मोन उत्पन्न होता है, इसलिए टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, और लड़की के अंडाशय से उत्पन्न एस्ट्रोन कहते हैं। अतः कहने का मतलब है दोनों रिलीज करता है, इसीलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी एवं बी। ये दोनों क्या करता है? शारीरिक परिवर्तन को ला देता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, यानी जब आप युवा जवान यानी युवा होने लगते हैं, यौन आपका परिपक्व यानी अवधि होता है, उस समय हम लोग क्या कहेंगे? उसको यौनारंभ, यानी यौन स्टार्ट होगी, इसको हम क्या कहेंगे? यौनारंभ कहेंगे। ठीक है, और इस अवस्था को पूछता तो हम लोग क्या बोलते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। यानी किसमें स्टार्ट होता है यौनावस्था वाला, तो हम इसमें किशोरावस्था मार सकते थे, लेकिन अवधि पूछा इसलिए हम क्या बताए हैं? यौनारंभ। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? यानी जो ओजोन परत है उसका क्षय किसके द्वारा होता है? तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि हम लोग एसी फ्रिज रेफ्रिजरेटर जो भी रखते हैं उससे एक गैस निकलता है CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही हम लोगों का ओजोन परत क्या है? क्षय हो रहा है, यानी खत्म हो रहा है। तो अगर ओजोन परत खत्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सूर्य की प्रकाश से आने वाला जो है अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरण हमारे शरीर पर पड़ेगा और हम लोग मोतियाबिंद कैंसर का शिकार हो सकते हैं। अतः इसका मेन कारण क्या है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। 9 नंबर देखिए, ओजोन का आणविक सूत्र होता है। तो ओजोन का आणविक सूत्र आपका होता है O3 यानी 3 गो ऑक्सीजन मिलकर आपका ओजोन बनाता है, O3 आपका सूत्र होता है। आगे बढ़िए, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? यानी क्षारक को, तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, ये 0 हम अगर मतलब ये थी 7 डिनोट करेंगे और यहाँ से 0 होगा, तो ये 7 जो होता है जल का पीएच होता है। किसका पीएच होता है? और 7 के मान से अगर आपका अगर बढ़ रहा है तो क्षार हो जाएगा, और 7 के मान से घट रहा है तो अम्ल हो जाएगा। बात समझ गए? तो क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि पीएच का कौन सा मान
क्षारक विलयन को निरूपित करता है। तो ये तो 7 है तो जल का हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, 6 तो अम्ल हो जाएगा, 2 भी अम्ल हो जाएगा यानी कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका 13 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 13 जो 7 से अधिक है, अतः अम्ल ये क्षार का यह निरूपित करेगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, कह रहे हैं जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है। तो कहने का मतलब है कि एक अणु में जल का सूत्र आप जानते हैं H2O होता है। क्या होता है, H2O। तो जल के क्या हो जाएगा, जल का 1 गुने 2 यानी 2 और ऑक्सीजन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 2 अनुपात आपका 1 हो जाएगा, 2 अनुपात 1 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप इसको समझ रहे हैं। कह रहा है निम्नांकित 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित संकेत द्वारा व्यक्ति तत्वों में कौन सा धातु है, यानी व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। अब हमको देखना है कि कौन ऐसा तत्व जिसमें धातु है। तो देखिए कहने का मतलब है सबको याद करना पड़ेगा। जैसे 9 नंबर है तो हम जानते हैं 9 में फ्लोरीन होता है, क्या होता है 9 में फ्लोरीन होता है, 6 में कार्बन होता है, 8 में ऑक्सीजन होता है जो सभी अधातु है। लेकिन 12 में एल्युमिनियम होता है, 12 में क्या होता है एल्युमिनियम होता है। तो एल्युमिनियम आपका क्या है धातु, इसीलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन के पीएच का मान। अभी हम जस्ट ऊपर बताए थे कि क्षार का जो होता है 7 से अधिक होता है और अम्ल का जो होता है 7 से कम होता है। अतः अम्लीय ऑक्साइड के विलयन के पीएच का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मतलब 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि यह 7 से कम वाला अम्ल को डिनोट करता है। आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, सबसे कठोर पदार्थ क्या है। देखिए कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ जो प्रकृति में है वो क्या है, हीरा है। क्योंकि हीरा के पास जैसे कार्बन जो होता है ना, कार्बन इससे 4 गुण जुड़ा रहता है, यानी कहने का मतलब है इसमें कोई भी मतलब खाली नहीं रहता है, जिस कारण यह मजबूत हो जाता है। आगे आप केमिस्ट्री वाला वीडियो देखिएगा, सब आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में डालकर सभी वीडियो को देखिए, इससे आपका होगा कीजिए सब डाउट क्लियर हो जाएगा। कह रहा है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर कहने का मतलब चांदी आप लोग जानते हैं श्वेत होता है, उजला होता है, तो सिल्वर का रंग क्या हो जाएगा व्हाइट हो जाएगा, उजला हो जाएगा। सफेद यानी श्वेत कहेंगे हम, इसका रंग उजला होता है, श्वेत होता है। आगे बढ़िए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन आपका ऊष्माक्षेपी होता है। क्या होता है श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। आगे बढ़िए, कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा मतलब बनता है, यानी कैसा बनता है आंख के द्वारा। नेत्र मतलब आंख के द्वारा। तो नेत्र हमारा किसी भी वस्तु को वास्तविक मतलब जो दिखाई देता है वही रहता है, प्लस में उल्टा बनाता है, अर्थात कहने का मतलब उल्टा बनता है तथा छोटा होता है। क्या होता है छोटा होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, एक मिनट, थोड़ा सा छोटा हो गया तो हम बड़ा कर लेते हैं। आइए, कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का नाम अमीटर होता है। क्या होता है अमीटर। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते रहिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। देखिए ये सारा जो है कहीं ना कहीं ये सब विद्युत शक्ति का सूत्र होता है, ठीक है, लेकिन ये भी आई आपका विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वस्तु का प्रतिबिंब मतलब वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है। तो आपका उत्तल लेंस बनाता है। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, उत्तल लेंस बनाता है। आगे बढ़िए, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होने के बाद किसी बिंदु से, कह रहा है एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा आगे हम लोग आ गए हैं, थोड़ा सा एक सेकेंड आप लोग ध्यान दीजिए। हाँ यही ना क्वेश्चन है 21 नंबर कि किसी बिंदु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है। तो जैसे ये मान लेते हैं हम, एक ऐसी बना देते हैं, फिगर बना देते हैं, ये मान लेते हैं लेंस है, उत्तल लेंस है। अब यहाँ ये इसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब कह रहा है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें जो मतलब जैसे कोई किरण गया और यहाँ से अगर टकरा कर निकलता है तो कहीं ना कहीं फोकस होकर दोनों तरफ फोकस रहता है, ठीक है, तो किस से होकर जाएगा फोकस से होकर जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। आगे बढ़िए, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वह उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है उत्तल लेंस का। आगे बढ़िए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, ठीक है, किस लेंस को पसंद करेंगे। तो
हम जानते हैं 25 सेंटीमीटर से कम फोकस दूरी को हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो हम लोग को 50 से ऊपर ही रहना होगा। अतः हम देख लेंगे अवतल लेंस अच्छा रहेगा कि उत्तल लेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस अच्छा रहेगा, ऑप्शन बी। अब आइए 24 नंबर क्वेश्चन करें, किसी गोलीय दर्पण तथा गोलीय लेंस द्वारा फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस तक। कहने का मतलब है, क्वेश्चन आप समझिए, कह रहा है कि गोलीय दर्पण अर्थात किसी पतले गोलीय लेंस के दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो हम बताएं अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, उधर अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो दोनों अवतल ही हो जाएगा, दोनों अवतल हो जाएगा। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर हो जाएगा। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। ये सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, इसी को सोडियम कार्बोनेट का सोडा ऐश कहते हैं। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। कौन होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको याद रखिए, हम समय कम लेना चाहेंगे इसलिए थोड़ा सा फास्ट बताएंगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा कोई खाने वाला सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा कोई खाने वाला सोडा कहते हैं, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी होगा, NaHCO3 हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। आगे देखते रहिए। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल होता है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल संक्षारक अम्ल होता है। आगे देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है दोस्तों 10.5। क्या होता है? 10.5, ऑप्शन डी हो जाएगा। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हमको बताना है। तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, सल्फर के बाह्यतम कक्षा में कितना होता है? 6। सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस सब के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? देखिए, कहने का मतलब है कि ये कह रहा है समूह में ऊपर से नीचे आने पर, जैसे ये आवर्त हो जाता है और ऊपर से नीचे आइएगा तो समूह हो जाएगा। तो कहता है कि समूह में ऊपर से नीचे आइएगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ता है, तो आयनन ऊर्जा घटता है। तो समूह में जो ऊपर सबसे होगा वही मतलब ज्यादा इसका आयनन ऊर्जा। तब फ्लोरीन होता है ऊपर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन। तो सबसे अधिक अगर बात किया जाए आयनन ऊर्जा अधिकतम, तो हमारे अनुसार फ्लोरीन होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं अपना थ्रू। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, पौधे में फल या पुष्प दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पुष्प में होगा तभी तो फल होगा, तो यही सिंपल क्या मारेंगे? पुष्प में मारेंगे, यानी पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में पाए जाते हैं। आगे बढ़िए, कह रहा है क्वेश्चन अगला, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है? तो जो मस्तिष्क का जो भाग होता है उसको हम लोग अनुमस्तिष्क कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क, जो शरीर की स्थिति का संतुलन अनुरक्षण करता है। आगे बढ़िए, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि वैसा पौधा है जिसमें पत्ता नहीं हो, वो इस पत्ता में ही रंध्र मौजूद रहता है। तो किस पौधा में हो जाएगा? नागफनी, क्योंकि नागफनी में ही आपका पत्ता अनुपस्थित रहता है और ये केवल दाढ़ी मतलब रहता है, इससे मतलब नागफनी का पौधा आप लोग देखिएगा ऐसे 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 ही रहता है, इसलिए नागफनी में हो जाएगा। BS4 का संबंध है, BS4 का संबंध है। तो गाड़ी में ये एक गाड़ी की तरह, यानी गाड़ी के लिए, जैसे गाड़ी से जो धुआं निकलता है जिससे वायु प्रदूषण होता है, क्या होता है? वायु प्रदूषण। तो इसका संबंध क्या कहेंगे? वायु प्रदूषण से। गाड़ी को लेकर बंद कराने के लिए 2004 में यह निकला था, तो हम लोग का ये हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रक्त में ऑक्सीजन वाहक है, जैसे कि हम क्लास में बता चुके हैं आप लोगों को कि एक रक्त, ठीक है, यानी एक रक्त जो है मतलब जो ऑक्सीजन है, जैसे हीमोग्लोबिन होता है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो है, एक हीमोग्लोबिन होता है 4 गो ऑक्सीजन को पकड़ेगा। कौन ऑक्सीजन को पकड़ेगा? 4 गो, और लेके चल देता है और शरीर में पहुंचाते रहता है। तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का काम होता है ढोना। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? बर्थ कहने का मतलब जन्म। ठीक है, तो इससे हम लोग ऑक्सीटोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन कहते हैं, याद रखिएगा। हम चाहेंगे कि तेजी में हो। बीज विकसित होता है, बीज किससे विकसित होता है? तो अंडाशय से बीज विकसित होता है। किससे होता है? अंडाशय से। ग्रहणी भाग है, छोटी आंत का भाग होता है ग्रहणी। ठीक है, किसका भाग होता है? छोटी आंत का, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए,
आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या होता है, तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या आपका 2 होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यही एक तत्व है, मतलब एम, मान लीजिए कि एम है तो यदि प्रथम कक्षा हो जाएगा, तो इसको निकालना बाहर आसान होता है। आगे देखिए, हम चाहेंगे कि फास्ट में तेजी से हम वीडियो बनाएं, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल हो जाएगा, तो द्वितीय आवर्त में जो हो जाएगा एल सब सेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल सेल हो जाएगा, ठीक है, के बाद एल तब एम। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी में सदस्य को कहा जाता है, तो हम जैसे कि आप लोग जानते होंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन कहते हैं, क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन कहते हैं। तो एल्केन आपका जो हो जाएगा और असंतृप्त में आता है तो एल्कीन एल्काइन हो जाता है, असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन हो जाता है, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं 45 नंबर, मेंडली द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा पद स्थापित किया गया, किस तत्व का पद स्थापित किया गया, तो गैलियम का स्थापित किया गया, किसका किया गया, गैलियम का। आप इसको मारे हैं तो सही है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो आवर्त सारणी के प्रत्येक तत्व का जो होता है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ये आपका अंतिम सदस्य सभी, मतलब ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, निष्क्रिय गैस होता है जिसको हम लोग वर्ग 18 में रखते हैं। 47 किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए, तो वह तत्व हो जाएगा क्या, आर्गन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्गन, क्योंकि इसमें जो है आर्गन का जो परमाणु संख्या हो जाता है 18 तो हम लोग भरेंगे 2 8 10 और फिर 8, यानी यही हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है, तो सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन फ्लोरीन होता है, क्या होता है, फ्लोरीन होता है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में कौन सा वाट के बराबर होता है, जूल प्रति सेकंड, वाट के जो बराबर कौन होता है, जूल प्रति सेकंड, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो विद्युत हीटर के तार का कुंडली जो बना होता है वो नाइक्रोम का रहता है, किसका रहता है, नाइक्रोम का रहता है, आप लोग इसको याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है, तो भाई इसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। आगे देखिए, एक विद्युत सेल धारा प्राप्त करने के पर इनके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन हमको कन्फ्यूजन में, इसलिए आप लोग इसका क्वेश्चन अभी हम आंसर नहीं बताएंगे, अगर आप लोग जानते हैं तो कोई बात नहीं, ऑप्शन मतलब डाल सकते हैं, वीडियो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम अभी सही रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, कोयला होता है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय सबसे पहले समझ लीजिए, नवीकरणीय कहने का मतलब जो हम खत्म हो तुरंत आते रहे, खत्म हो तुरंत आते रहे, और अनवीकरणीय कहने का मतलब एक बार खत्म हो जाए तो फिर बनने में आने में बहुत लाखों हजारों समय लग सकता है, तो जैसे कोयला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोयला। अगला क्वेश्चन देखिए, तरंगदैर्घ्य को किस में व्यक्त किया जाता है, तो तरंगदैर्घ्य को हम लोग मीटर में नापते हैं, कितना तरंगदैर्घ्य, तो मीटर में नापते हैं। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, तो चालक में जो भी कण होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन ही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने से कितना कार्य किया गया था, तो सबसे पहले कह रहे 12 वोल्ट, तो हम 12 लिख दिए, और क्या कर रहा है, कितना कार्य किया गया, तो इसके लिए क्या होगा, इसका सूत्र होता है W/Q, तो W का यानी वर्क का बात डिनोट कर रहा है, Q जो आवेश को डिनोट कर रहा है, तो Q के जगह पर हम 2 रख देंगे और W बराबर निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 इधर चल जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 24, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 24 जूल आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग किस प्रयोग पद्धति का प्रयोग किया था, मेंडल ने अपने अनुवांशिक की प्रयोग हेतु, तो सब बच्चा जानता होगा यहाँ पर कि ये तो सबसे लॉलीपॉप क्वेश्चन कह सकते हैं, इजी क्वेश्चन कह सकते हैं, मटर, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इजी क्वेश्चन कहेंगे इसको। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है,
तो वायवीय क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी वायवीय श्वसन से ऊर्जा अधिक मुक्त होती है। आगे देखिए, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है वृषण, क्या कहलाता है, वृषण कहलाता है, टेस्टिस कहलाता है। आगे देखिए, जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है, जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है, तो हम लोग का जीवन की एक विशेषता है कि हम लोग का हमेशा वृद्धि होते रहे, क्या होता रहे, वृद्धि होती रहे। स्वपोषण यानी स्वपोषी पोषण होता है पौधों में, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए पौधों में हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है, कोशिका द्रव में होता है, किस में होता है, कोशिका द्रव में होता है। इसमें हम तेजी में हम चाहेंगे छोटा वीडियो बनाना, फिर भी बहुत बड़ा वीडियो चल रहा जा रहा है, हम फास्ट चाह रहे हैं लेकिन लेट हो जा रहा है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। बहुत आदमी नेफ्रॉन मारा होगा, क्या मारा होगा, नेफ्रॉन, ठीक है। तो वो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, यहाँ तंत्रिका तंत्र का, ठीक है। तंत्रिका तंत्र आपका मस्तिष्क से डिनोट है, इसलिए हम उसको न्यूरॉन कहते हैं। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, लाइपेज, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो आपका लाइपेज ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है, देखिए किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का तो हम सोचेंगे तो तालाब में मछली रहता है, मछली को खाने वाला बड़ा मछली, फिर बड़ा मछली को कभी कभी आता है बगुला वाला खा जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछा जाता है कि जब तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी, कृत्रिम है कि प्राकृतिक है कि अजैविक है, तो ये तो जैविक होगा, बट मतलब ये कृत्रिम, क्योंकि तालाब को अपने हाथों से बनाते हैं, ज़्यादातर लोग तालाब बनाता है, इसलिए कृत्रिम हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र, तो सबसे अधिक संख्या में जो मौजूद होता है उत्पादक, क्योंकि हरे पेड़ पौधे चारों तरफ फैले हुए हैं आपके, तो क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जो जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था, तो जब जीवन उत्पत्ति नहीं था तो सबसे पहले भाई यही ना सोचेंगे कि अगर ऑक्सीजन रहेगा तभी ना कोई जिंदा रहेगा, तो जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसीलिए ऑक्सीजन नहीं था तो मतलब नहीं था, तो ऑक्सीजन नहीं था। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है, आवृत्ति कहने का मतलब हर्ट्ज होता है, अर्थात कहने का मतलब है कि 1 सेकेंड में 50 हर्ट्ज, यानी इतना मिलता है हम लोग को पूरा मतलब भारत में, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़िए। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, 69 नंबर क्वेश्चन, एक माइक्रो एम्पियर, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी का 10 के पावर -1, सेंटी 10 के पावर मिली 10 के पावर माइक्रो 10 के पावर -6, तो 10 के पावर -6 एम्पियर हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में, किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। आगे देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्पेक्ट्रम हम लोग प्रिज्म के उपयोग करते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, प्रिज्म का उपयोग करते हैं। आगे देखिए, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ रहता है, फोकस एवं लेंस के बीच रहता है, कहाँ रहता है, फोकस एवं लेंस के बीच रहता है। वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम, क्या होता है, जूल प्रति कूलम होता है। आगे देखिए, विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो जूल बराबर होता है, यानी जूल बराबर क्या होता है, कूलम पर वोल्ट होता है, क्या होता है, कूलम पर वोल्ट, अतः आपका डी हो जाएगा। आगे देखिए, सिंगल बॉन्ड CHO को हम लोग एल्डिहाइड समूह में रखते हैं, किस समूह में रहते हैं, एल्डिहाइड समूह में, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सा गैस बनता है, तो जब इसको गर्म करेंगे तो एथीन बनेगा, क्या हो जाएगा, एथीन। तो एथीन का सूत्र क्या होता है, C2H4 होता है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जिंक ब्लेंड का किस धातु का यस्क है, तो जिंक ब्लेंड पारा का होता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आवर्त यानी कि किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, तो तत्वों में गुण समान ये रहता है कि कक्षों की संख्या जो रहता है, आप किसी भी रहिए जगह पर, लेकिन कक्षों की संख्या आपका समान होगा, यानी जिस कक्षा में रहिएगा उसी कक्षा में गिनाइएगा, तो कक्षों की संख्या समान होती है।
आगे देखिए, थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, ये भाग जा रहा है पीछा, इसलिए आप लोग दिक्कत नहीं है, आइएगा आगे देखिए। अभिक्रिया सी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल CaO प्लस H2O और यहाँ पर 3 मार्कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया। तो हम बताएं कि जब किसी 2 या 3 4 मिलकर एक बनाए तो उसको संयोग होगा, यानी जुटा है, संयोग हुआ, क्या हुआ है, संयोग हुआ है। तो संयोग होता है तो क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, अर्थात 79 80 हो गया। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देखिएगा तो एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नाभिकीय विखंडन क्या है, उसके बाद अवतल दर्पण को उपयोग देख सकते हैं, विद्युत विभव को परिभाषा दे, इसके सही मात्रक बताए, क्या जीवाश्म ईंधन निर्मित है, कारण दे, ओम का नियम लिखे, दृष्टि उसका कितने प्रकार प्रतिउदर, यानी जो भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं इसमें नॉर्मल क्वेश्चन, सिद्ध करें अवतल दर्पण का, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है। आप लोग बढ़िया से एग्जाम दीजिए, परीक्षा दीजिए, एक भी क्वेश्चन मतलब हार्ड नहीं है, पढ़ते हैं तो आसान है, नहीं पढ़ने वालों के लिए आसान है। अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट आपका आएगा। अगर आप लोग रिजल्ट में ऐसे रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है अपना क्वेश्चन डाउट है उसको देख सकते हैं। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।